नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, मिशन खुशहाल किसान में फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि बरसीम हरा चारा की खेती आपको कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, बने रहना वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप सभी से यही विनती है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बरसीम की खेती किस प्रकार से अपने को करनी है। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि किसान भाइयों, अपने को खेत की तैयारी में अपने को जो खेत के बचे हुए अवशेष हैं या पहले कचरा जो भी है अपने खेत में, उसको बिल्कुल से नष्ट कर देना है। गीली ज़मीन में अपने को जो ज़मीन है उसको तैयार नहीं करना है। ज़मीन सूखी हो उसको अच्छी तरह से 2-3 बार गहरी जुताई करके और हैरो डिस्क से बिल्कुल एकदम जो कचरा है उसको नष्ट कर देना है, कि जिससे अपने बरसीम की जब बिजाई करें या छिड़काव करें तो बीज में उगने में दिक्कत ना आ पाए। इसलिए खेत की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद में बात करते हैं बरसीम की बिजाई का सही समय। बिजाई का जो सही समय है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। 10 अक्टूबर से आप बिजाई शुरू कर सकते हो। यह बहुत ही अनुकूल समय होता है बरसीम की जर्मिनेशन के लिए। 10 अक्टूबर के बाद आप बिजाई शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वैरायटीज़ की, कि सबसे जो उन्नत किस्में हैं इसकी बरसीम की वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे जो अच्छी वैरायटीज़ हैं BL10, BL42 और BL43। फिर से सुन लीजिए, BL10, BL42 और BL43। इन वैरायटियों में जड़ गलन की समस्या भी बहुत कम होती है और फुटाव अधिक करती हैं, बार बार कटाई देती हैं और लगभग जो इनका उत्पादन देने की क्षमता है ये लगभग जून महीने तक आपको बढ़िया हरा चारा, पौष्टिक चारा देती हैं और पशु भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद की। तो खाद के बारे में बात करें तो सबसे जो पहल होती है वो गोबर की सड़ी खाद की होती है। जो सड़ी गली गोबर की खाद है, आप 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको DAP नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग डालने पड़ेंगे और उसके साथ 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का आप छिड़काव कर दीजिए और ज़मीन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं बीज मात्रा की। बीज मात्रा आपको 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो कई किसानों को जैसे अगर इसमें बीज में कुछ और भी मिलाना हो तो जैसे चौड़े पत्ते वाली सरसों आती है, पालक हो गया, और इसके अलावा जो देसी सरसों हैं वो भी थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसमें आप छिड़काव कर सकते हो, बीज का बिजाई कर सकते हो, जिससे कि बरसीम के साथ साथ आपको दूसरी जो हरा चारा है वो भी पहले के टाइम में मिल जाएगा। उसके बाद जो बरसीम लगातार चलता रहेगा। तो बिजाई की विधि की बात करें तो ये 2 विधियों द्वारा बिजाई होती है इसकी। पहली विधि है जो बिजाई की, आप इसे सूखी ज़मीन में भी पहले बीज को छिड़काव करके ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी विधि ये है कि आप खेत में पहले पलेवा करके और खेत जब थोड़ा सा नमी ठीक ठाक रह जाए तो उसमें जुताई करके आप पूरी नमी में भी इसकी बिजाई कर सकते हो। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो दिक्कत आती है दिसंबर जनवरी में, इसके पत्ते नीचे वाले होते हैं जो पीले होकर लाल हो जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है और बिल्कुल जो बरसीम है हाइट नहीं कर पाता, फुटाव नहीं देता, कटाई नहीं कर पाते अपने किसान। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेकर 100 लीटर पानी में अच्छे से घोल बनाकर उसका स्प्रे कर देना है, जिससे कि
बरसीम की ग्रोथ एकदम से चल जाएगी और बढ़िया से अपने को फुटाव और अच्छी कटाई देगा। तो कटाई में भी आपको किसान भाइयों बहुत ध्यान रखना है। जब भी अपने कटाई करते हैं, हर कटाई के बाद 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का छिड़काव हर कटाई के बाद सिंचाई के साथ करना है, जिससे अपनी फसल की ग्रोथ अच्छे से होती रहती है, बार बार कटाई देती रहती है और ये जून महीने तक अपने को बहुत ही अच्छा हरा चारा, पौष्टिक चारा मिलता रहता है और पशु इससे दूध भी अच्छा देते हैं और ये वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको ये ज़रूर लगानी चाहिए। और इसी प्रकार की और जानकारी लेने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।